हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, चलो बेटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन से अगर कुछ अच्छा होता है तो फ्रिक्शन से कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। तो आज हम फ्रिक्शन की बुराइयां पढ़ने वाले हैं। तो क्या, देखो स्टार्ट करते हैं। Friction cause wear and tear the shoe soles and machine parts. Wear and tears का मतलब होता है जो मशीन पार्ट के अंदर या शूज सोल्स में जो घिसावट होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से होती है। जैसे कि हम चलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जो जूते या चप्पल या जो भी पहनते हैं, उनकी जो सोल्स है वो थोड़े दिन बाद गिर जाती है। किसकी वजह से गिर जाती है? वो फ्रिक्शन की वजह से गिर जाती है। ऐसे ही मशीन पार्ट्स में भी क्या होता है, ये मशीन पार्ट्स भी ज्यादा टाइम तक करते करते मशीन चलती रहती है, तो उसकी वजह से पार्ट्स के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से वो पार्ट्स भी क्या करते हैं? गिर जाते हैं। इसको बोलते हैं वियर एंड टियर। नेक्स्ट है अपने पास प्रोड्यूस अनवांटेड हीट एंड हैंस वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी। जब ये मशीन चलती है तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब क्या है? हीट निकल रही है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? अनवांटेड हीट प्रोड्यूस। अब जैसे ही मशीन, भाई आप लोगों ने देखा होगा जो मशीन चल, जैसे हम अपने हाथों को भी रब करते हैं, सब हम ऐसे करते हैं ना। क्यों करते हैं? हम अपने हाथों में फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही जो मशीन पार्ट्स आपस में घिसते हैं तो उनमें भी क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। और हीट प्रोड्यूस होके वेस्ट हो रही है, तो वो क्या करती है? एनर्जी को वेस्ट करती है। नंबर थर्ड में क्या है? फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो धीरे धीरे क्या बॉल जाके रुक जाती है। वो क्या करता है? मतलब मोशन को क्या कर दिया? धीरे धीरे स्लो कर दिया। ऐसे जब गाड़ियां चलती है तो क्या होता है? हमें गाड़ी को चलाने के लिए एक्स्ट्रा फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, तब गाड़ी चलेगी। वो क्या करती है? फ्रिक्शन से गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। धीरे मोशन को स्लो कर देता है। नंबर फोर क्या? फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन। फ्रिक्शन क्या करता है? मशीन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर हमने 100% इनपुट डाला है, उतना का उतना हमें आउटपुट नहीं मिलता, उससे कम मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है। किसमें? हीट वगैरह की फॉर्म में क्या करती है? एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए जितना हमने वर्क करा उतना का उतना हमें वापस नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम के लिए पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ लेते हो, आपने सारा इनपुट अपने माइंड में सेट कर लिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन जब पेपर में लिखते हो तो कितना लिख पाते हो? उसका ऑलमोस्ट 60 to 70% ही लिख पाते हो, है ना। वो क्या हो गई? आपकी एफिशिएंसी। जैसे कि आपने डाला तो 100% था, लेकिन आपने उसको वापस प्रोड्यूस क्या करा? सिर्फ 60 to 70% ही आपको याद रहता है। तो वो क्या हो जाती है? एफिशिएंसी। ऐसे ही मशीन की एफिशिएंसी होती है कि हमने उसको इनपुट तो कितना दिया? 100%, लेकिन हमें मशीन जितना हमने उसको इनपुट दिया उतना का उतना हमें आउटपुट नहीं देती। तो फ्रिक्शन की वजह से मशीन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसे अब नेक्स्ट अपने पास बेटा वेज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे ज्यादा कर सकते हैं? तो सबसे पहले भाई हम इंक्रीजिंग फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो गई, जहाँ पर फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए कुछ मेथड यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो। जैसे कि फर्स्ट क्या है? हम रफनेस बढ़ा कर सकते हैं कि रफनेस, किसी भी सरफेस को रफ बना दिया ज्यादा तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली रफनेस बढ़ेगी तो उस सरफेस की इरेगुलरिटी बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि बाय मेकिंग द ग्रूव्स ऑन द शू सोल्स एंड द टायर्स सरफेसेस आर मेड रफर एंड द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज। मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे कि हमारे चप्पल या जूतों के नीचे या टायर्स में आपने देखा होगा ग्रूव्स देखे होंगे, जो गड्ढे से एक पैटर्न सा बना होता है। हमेशा अपने चप्पल जूतों के पीछे एक पैटर्न सा बना होता है। वो क्या करता है? वो क्यों बनाया? ऐसे सुंदर सुंदर पैटर्न क्यों बने होते हैं? सिंपल फ्लैट क्यों नहीं होते भाई? वो इसलिए होती है
ताकि उनसे आप जब चलो तो जमीन और आपके चप्पल के बीच की ग्रिप बन सके। ग्रिप बनेगी तभी तो फ्रिक्शन बनेगा, है ना। फ्रिक्शन यानी ग्रिप क्या करता है, ऐसे जमीन से चिपका के रखता है चप्पल को। अगर नहीं होगी, जैसे आपने देखा होगा जब आपकी चप्पल घिस जाती है तो आप कहीं पर भी स्लिप हो जाते हो ना, वो क्यों? क्योंकि आपकी जो ग्रिप, वो जो ग्रूव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब फ्लैट हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन बनता ही नहीं है, ग्रिप बनती नहीं है। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, ग्रूव्स लगाए जाते हैं, ताकि सरफेस रफ बन सके। फ्रिक्शन इंक्रीज हो तभी आप स्लिप नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बाय इंक्रीजिंग द ब्रेक पैड्स। जैसे भाई क्या होता है, कोई भी गाड़ी होती है उसको जब ब्रेक लगाते हो तो स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? देखो उनमें लगे होते हैं ब्रेक पैड्स। वो करते क्या है, वो जब गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। देखो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, मोशन का अपोज करना। यानी गाड़ी ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, कम करेंगे एक दूसरे को, कम हो जाएगा। जो नेट फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो गाड़ी जब ऐसे चल रही है और ब्रेक, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, इस डायरेक्शन का फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन का, यानी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, धीरे 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 बढ़ता बढ़ता, जितना इंजन ने फोर्स लगा रखा उतना ही फ्रिक्शन लगा देता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, गाड़ी है वो रुक जाती है। ओके, नेक्स्ट अपना क्या है, बाय यूजिंग सॉइल। सॉइल भी क्या करती है, सॉइल भी फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है। जैसे आपने कभी देखा होगा अखाड़े वगैरह में जब कबड्डी होती है, ऐसे मिट्टी में कबड्डी होती है, तो जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को मिट्टी से रब करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, वो अपने हाथों को रफ बना रहे हैं। हमारी स्किन क्या होती है, जैसे पसीने वगैरह से ऑयली हो जाती है। जब वो एक दूसरे खिलाड़ी को पकड़ते हैं तो उसे, अगर ऑयली स्किन है हमारे में तो क्या करते हैं, ऐसे स्लिप हो जाता है। तो चाहते हैं मिट्टी में हाथ रब करके, ताकि आप लोगों की जो ग्रिप है वो किसी को पकड़े तो अच्छे से बन पाए, स्लिप ना हो हाथ, ठीक है। तो सॉइल भी क्या करती है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करती है। सॉइल इज यूज फॉर बेटर ग्रिप एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन। अच्छी ग्रिप के लिए सॉइल को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, रेज। देखो बेटा नेक्स्ट क्या अपने पास, मेथड ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब देखो अभी तो हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, जहां पर ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है तो वो मेथड पड़े। इसके बाद अगर हमें फ्रिक्शन को, क्योंकि हमें कई बार फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता, फ्रिक्शन की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, तो क्या करते हैं हम फ्रिक्शन को कम करने के तरीके देखते हैं कि क्या किस किस तरीके से फ्रिक्शन कम हो सकता है। तो वही मेथड हम देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट मेथड क्या है, बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल, lubricants like oil, grease reduce the interlocking of the surface, hence the friction reduce। देखो क्या होता है, lubricants क्या होते हैं, सबसे पहले जैसे कि जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, जैसे कि ऑयल, जैसे कि ग्रीस, इनको हम lubricants बोलते हैं। ये करते क्या है, ये फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे मशीन में हम ग्रीस डालते हैं ना, है ना, वो करते क्या है, जब अपने पार्ट्स, मशीन के पार्ट जब घिसने लगते हैं तो उनके बीच में अगर हम ग्रीस डाल देंगे तो वो घिसेंगे नहीं, वो ऐसे स्लिप होने लगेंगे उनके बीच। वो होता क्या है, ग्रीस या ऑयल से इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाती है, इंटरलॉकिंग बन नहीं पाती है। जब देखो फ्रिक्शन होता किस लिए है, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस में इंटरलॉक हो जाती है, उनकी इरेगुलरिटी हो जाती है, तो दोनों की इरेगुलरिटी एक दूसरे में धंस जाती है तो इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। अब जब ऑयल या ग्रीस वगैरह डाल देते हैं तो वो इंटरलॉक नहीं हो पाते, एक दूसरे में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, और इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह क्या काम करते हैं, ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या आपने पास, पॉलिशिंग सरफेस। हम सरफेस को पॉलिश करके भी फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास किसी भी अपने गेट को या किसी भी चीज को हम पॉलिश करते हैं, पहले सरफेस पे हाथ लगा के देखें तो ऐसे रफ रफ रहती है। ऑब्वियसली रफ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन उसका ज्यादा। अगर उसी सरफेस को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो उससे क्या होता है, उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। जैसे हम अपने घरों में भी डिस्टेंपर वगैरह करवाते हैं, नया घर बनता है तो एकदम से सरफेस कैसी रफ होती है ना, मतलब ज्यादा सरफेस होता है, फ्रिक्शन होता है।
और हम घरों में अगर वाइट वॉश या डिस्टेम्पर वगैरह करवा लेते हैं तो सरफेस एकदम स्मूथ हो जाती है। तो ये जो पॉलिशिंग करने से क्या होता है, स्मूथनेस आती है, फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट अपने पास क्या होता है, बॉल यूजिंग बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग होती क्या है, देखो बेटा स्टील की बॉल्स होती हैं। बॉल बेयरिंग्स क्या होती है, स्टील की बॉल्स होती है और मशीनों में लगाई जाती है, ताकि देखो मशीनों में क्या होता है, वियर एंड टियर यानी घिसावट होती है, एक दूसरे पार्ट एक दूसरे पर घिसते हैं, तो उनको ताकि ना घिसे उनके लिए क्या लगाई जाती है, बॉल बेयरिंग बॉल्स लगाई जाती हैं, छोटी छोटी स्टील की, इनको बोलते हैं बॉल बेयरिंग्स। वो आपस में पार्ट्स एक दूसरे पर घिसे ना, उनके बीच में लगा दी जाती है। आपको ये भी पता है, हमने देखा था लास्ट में शुरू में कि जो फ्रिक्शन होता है वो सब में सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है, रोलिंग में होता है ना। तो जब सरफेस एक दूसरे पर रोल करेंगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर एक दूसरे से घिसेंगी है ना तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो वो बॉल पार्ट्स के बीच में से बॉल लगा दी जाती है, जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्या अपने पास, बाय गिविंग द सुटेबल शेप्स। कुछ देखो जो हमारी गाड़ियां होती हैं, बस ट्रक को छोड़कर बाकी जो हमारे जैसे कार्स होती हैं, जैसे अपने पास स्कूटर या फिर अपने पास ये होती हैं जैसे वो होती है ना स्कूटी वगैरह, ये सब क्या होती है, इनमें शेप इनकी इस टाइप की स्ट्रीमलाइन शेप पढ़ा था हमने, स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है ताकि एयर ड्रैग उन पर कम लग सके। जैसे कि हमने देखा था स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे कि ये क्या होती है, वो मछली वगैरह होती है, क्रोकोडाइल्स वगैरह जो वाटर में जो भी रहते हैं जानवर, उनकी शेप ऐसे स्ट्रीमलाइन होती है, किस लिए होती है, ताकि वो एयर ड्रैग को या वाटर ड्रैग को क्या कर सके, फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग यानी फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके। तो बेटा ये था, यहाँ पर अपना चैप्टर होता है खत्म। हमने अपने फ्रिक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, फ्रिक्शन क्या क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस किस में लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन भी पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े, फ्रिक्शन हमारे लिए एक नेसेसरी इविल है वो भी पढ़ा। तो यहाँ पर अपना चैप्टर हो जाता है खत्म।